Hello, dear students of class 10. Welcome to session 1 on chapter 7. And the name of the chapter is Coordinate Geometry. Dear students, in this chapter, we will learn about topic 1, Cartesian coordinate system and quadrants. The second topic, we will learn about distance formula. The third topic is collinearity of 3 points. The fourth topic we are going to learn about is section formula. And the fifth, this topic is not for this session, area of triangle. Okay, so we will not we are not going to learn about this topic. Okay, we will, because in current session this topic has been scrapped. Okay, so we are going to learn about only these three topics: distance, collinearity, section formula. Why not one? Because you have already learned about this. We will revise it only. We have already learned in class 9 Cartesian ज्योमेट्री. ओके, सो करते हैं फर्स्ट टॉपिक से अपना आज का सेशन स्टार्ट. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम आपको पता है किससे पड़ा है, ठीक है. तो अगर मैं इस डेस्क को हटा दूं तो यहाँ से कार्ट्स बचता है. तो ये रेने डिस्कार्ट हमारे एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है. उनके नाम से ही ये कार्टेशियन बना है, ठीक है. तो यहाँ पे अगर मैं SIAN लगा दूंगा तो ये बन जाएगा कार्टेशियन. तो इनके नाम को सम्मान देने के लिए, इनको रिस्पेक्ट देने के लिए हमारे पास ये कार्टेशियन, जो भी हमारे पास कार्टेशियन ज्योमेट्री है उसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बोलते हैं. तो हम बोल सकते हैं कि रेने डिस्कार्ट्स इज द फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो आपको पता ही है, ऑलरेडी पता है आपको कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ठीक है. तो एक पॉइंट है, एक पॉइंट कहीं भी किसी भी प्लेन में है तो उसके दो कोऑर्डिनेट होते हैं. एक होता है एक्स का, एक होता है वाई का. एक्स कोऑर्डिनेट आपको एक्स एक्सिस से मिलता है, वाई कोऑर्डिनेट आपको वाई एक्सिस से मिलता है. और एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को बोलते हैं हम ओरिजिन, ठीक है. ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव एक्स, सॉरी ये पॉजिटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव एक्स और ये नेगेटिव वाई. तो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है. अब हमें बताना हो कि ये पॉइंट क्या है, तो हम यहाँ पहले x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं. तो x का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 2 और y का कोऑर्डिनेट है 1. तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हुए 2 1. इसी तरह से अगर हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऐसे इस तरह से नहीं देखना है कि 2, हमें पहले x का कोऑर्डिनेट देखना है. x का कोऑर्डिनेट है -3 और y का है -2. तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हुए -3 -2. ओके, तो इसी तरह से जो x का कोऑर्डिनेट है उसका एक और नेम है, उसको बोलते हैं हम एब्सिसा. अगर आपको बोला है एब्सिसा इज 3, इट मीन द वैल्यू ऑफ x इज 3. हियर एब्सिसा इज -3 एंड y का कोऑर्डिनेट को बोलते हैं हम ऑर्डिनेट. ऑर्डिनेट, ठीक है. अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट कहाँ है, देखो ये पॉइंट है यहाँ 4 के नीचे है. तो इस पॉइंट का हम बता सकते हैं कि x का कोऑर्डिनेट क्या है, 4 है. x का कोऑर्डिनेट 4 है और y का कोऑर्डिनेट y का यहाँ से आएगा. तो ये 2 और 3 के बीच में है, -2 और -3 के एग्जैक्टली बीच में है. तो हम बता सकते हैं कि ये है -2.5. इज इट क्लियर? तो ये आ गया, नेक्स्ट आ गया हमारा क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट है क्या चीज है क्वाड्रेंट? अगर हम इस तरह से, एक प्लेन था हमारे पास, ये खाली एक प्लेन था, इस प्लेन पे हमने ये कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर दिया. तो इन दो लाइन ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया. इनके जो इंटरसेक्शन से हमारे पास ये पूरे प्लेन को इन्होंने बांटा है, वो 4 पार्ट में बांट दिया, ठीक है. फर्स्ट डिवीजन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. जो फर्स्ट डिवीजन है उसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो सेकंड डिवीजन है उसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, लाइकवाइज थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. जो फर्स्ट है यहाँ पे x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव. यहाँ पे x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव, ये है नेगेटिव पॉजिटिव. और यहाँ पे दोनों नेगेटिव नेगेटिव. और यहाँ पे x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो प्लस माइनस, ये प्लस माइनस. तो ये चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा कोऑर्डिनेट के साथ कौन सी वैल्यू होती है, नेगेटिव होती है या फिर पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है.
तो अगर मैं पूछूं कि 1 और 0 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, है ना, पॉइंट 1 0 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, तो ये x यहाँ पे 1 है और y 0 है, तो हम बोलेंगे किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता है। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेंट में लाई कब करेगा, जब ये पॉइंट यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा या यहाँ होगा। अगर इस पे तो भी वो किसी भी क्वाड्रेंट पे लाई नहीं करता है। तो यहाँ पे लाई कर रहा है तो हम बोलेंगे x एक्सिस में, और यहाँ पे लाई कर रहा है तो y एक्सिस में। अभी कहाँ लाई कर रहा है ये 1, तो x एक्सिस में। या फिर आप बोल सकते हैं कि जिसकी वैल्यू 0 है ना उसको छोड़ दो, तो ये किसकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, x की 1 है, तो ये x एक्सिस में। अगर y की दी होती x 0 होता तो y एक्सिस पे होता है, तो हम बोलेंगे ये किसी भी एक्सिस पे क्वाड्रेंट पे लाई नहीं करता है, किसी भी क्वाड्रेंट पे लाई नहीं करता है, पर एक्सिस पे लाई करता है। और वो कौन सी एक्सिस पे लाई करता है, ये करता है एक्स एक्सिस पे लाई। जो हमारा इस चैप्टर का मेन टॉपिक है, जो स्टार्टिंग जहां से हमारा चैप्टर होता है, वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला एक्चुअली? सो आपके पास कहीं भी प्लेन में भी एक पॉइंट है, ठीक है, किसी भी प्लेन, जैसे ये हमारी स्क्रीन का प्लेन है या आपकी नोटबुक का प्लेन हो सकता है, प्लेन सरफेस है ना, उस प्लेन सरफेस पे कहीं एक हमारे पास ये पॉइंट है, दैट पॉइंट इज P। अनदर पॉइंट इज दैट इज Q। अब आपको पता है एक पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं दो, एक x का होता है एक y का, उसी तरह से q का भी x और y का। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमने 1 1 और इसको 2 2 नाम दे दिया, x1 y1 x2 y2। अब इनको मिला दिया तो ये बन गई लाइन। अब ये p और q के बीच का हमें डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये डिस्टेंस हम कहाँ से फाइंड आउट करते हैं, वो फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हम अभी पढ़ रहे हैं एक्चुअली डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, कि डिस्टेंस फॉर्मूला आया कहाँ से है। तो ये बना है इस तरह से, अगर हम इस तरह से मिला देंगे तो यहाँ से बनेगा ये राइट एंगल ट्राइंगल, या हम बोल सकते हैं राइट एंगल बनेगी। तो राइट एंगल में ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के ये ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज है ना, ये आप बोल सकते हैं एडजेसेंट साइड है ना, और ये हमारा बेस भी बोलते हैं इसको, बेस, या ये हमारा परपेंडिकुलर। तो जब भी राइट एंगल हो हमारे पास पाइथागोरस हमारे दिमाग में आता है, तो यहाँ पे भी हम राइट एंगल में लगाएंगे पाइथागोरस। तो पाइथागोरस थ्योरम बोलती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। देखो पी क्यू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू पी एन बेस स्क्वायर प्लस क्यू एन परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हमें चाहिए पी एन की वैल्यू, पी एन की वैल्यू, इसको ध्यान से देखिए आप। अगर मैं यहां ओरिजिन से इस तरफ चलूं तो मैं कितना डिस्टेंस चला, देखो फिर से, यहां से मैं इस तरफ चला तो मैं कितना डिस्टेंस कवर किया, मैंने कवर किया x1, क्योंकि मैं x डायरेक्शन में चला हूं। क्या मैं y की डायरेक्शन में चला, y की डायरेक्शन में ऊपर की तरफ गया, नो। तो यहाँ पे यहाँ तक चला x1, और यहाँ से चला ऊपर की तरफ, तो कितना कवर किया मैंने, y1। तो इट मीन यहाँ से ये डिस्टेंस हुआ x1, यहाँ से ये डिस्टेंस हुआ y1। इज इट क्लियर? इसके लिए भी सेम, यहाँ से यहाँ तक चला तो x2, और यहाँ से ऊपर की तरफ चला तो ये y2। तो इट मीन ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है ना, और ये हमारा y1 है। अब मुझे फाइंड आउट करना है pn, pn की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो pn देखो यहाँ से, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूं यहाँ तक, तो ये हुआ x2, और यहाँ से यहाँ तक ये x1। तो मैं x2 में से x1 को माइनस करूं तो pn बचेगा। ये कितना है, x2 में से ये कट किया ना हमने, ये चीज कट कर दी, तो पूरे x2 में से x1 माइनस किया, तो ये बन गया x2 माइनस x1। और सिमिलरली यहाँ पे भी, यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक कितना था, ये y2 था, है ना, y2 में से मैंने ये कितना माइनस किया, y1, तो ये y2 माइनस y1 आ गया, है ना। तो इसी तरह से हमारे पास पी एन की वैल्यू आ चुकी है, पी एन की वैल्यू यहाँ पे पुट की हमने, दैट इज x2 माइनस x1, और क्यू एन की वैल्यू y2 माइनस y1। अब इस स्क्वायर को हमने क्या किया, इस तरफ ट्रांसपोज किया, तो हमारे पास बन गया ये रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हम किसी भी प्लेन में कोई भी दो पॉइंट है, उनके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास होने चाहिए उसके कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्टेंस बाय विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। अब अगर डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है ओरिजिन से, तो ऑब्वियसली ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0, और पॉइंट के हमने दे दिए एक्स वाई। अब x1 y1 क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ओरिजिन के तो 0 0 है ना, उसको देने की जरूरत ही नहीं है।
तो इसलिए हमने 1 और 2 इसको मतलब डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, तो इसको x y रखा और ओरिजिन के आगे 0 0। तो जहां जहां x माइनस 0 x2 था ना, वो 0 हो गया, ये मतलब x2 माइनस x1 लिखते थे। तो जो हमारा दूसरा x का कोऑर्डिनेट है ओरिजिन का, वो 0 है, y का कोऑर्डिनेट ओरिजिन पे 0 है, तो ये x माइनस 0 y माइनस 0 ये स्क्वायर हो गया और अल्टीमेटली हमारे पास ये बन गया। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस, तो यही रहेगा, मतलब उसके पॉइंट का x का कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर और उसका होल रूट, और वहां से हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। बात ये आती है कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ क्यों रहे हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं क्योंकि इसकी कुछ एप्लीकेशन है ना, हमारे पास इसकी एप्लीकेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ पे कर सकते हैं, जैसे ये एक क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल का नाम है मान लो पैरेललोग्राम, यहाँ पे दे रखा है। अगर नहीं दे रखा है पैरेललोग्राम है तो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो आपको दिखाना पड़ेगा क्या, कि ये ऑपोजिट साइड बराबर है ना, ऑपोजिट साइड बराबर है, ये दो ऑपोजिट साइड बराबर, ये दो ऑपोजिट साइड बराबर है, और ये आपस में क्या है, पैरेलल। अब पैरेलल तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से दिखा नहीं सकते हैं, तो पैरेलल आपको दिया होगा कि मान लो ये दो साइड्स पैरेलल है ना, दो साइड पैरेलल है, तो हमें शो करना है कि ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो इक्वल फाइंड आउट शो करेंगे तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। और दूसरा हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम का अगर हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो पेरीमीटर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, जैसे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, है ना, इस पॉइंट का हमने डिस्टेंस फाइंड आउट किया, मान लो ये पॉइंट है ए, है ना, ए से बी, ये डिस्टेंस फाइंड आउट किया ए बी, और ये फिर हमने डिस्टेंस फाइंड आउट किया बी सी, पहले हमने ए बी फाइंड आउट किया और फिर डिस्टेंस फाइंड आउट किया बी सी, है ना, और इसी तरह से फिर ये डिस्टेंस फाइंड आउट किया सी से डी तक का, सी डी, ये डी है, ठीक है, सी डी फाइंड आउट किया, मान लो ये सी डी फाइंड आउट किया, और लास्ट में फिर फाइंड आउट किया ए डी या डी ए, कुछ भी बोल सकते हैं, ए डी फाइंड आउट किया हमने, ठीक है। फिर क्या किया हमने, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, तीनों को ऐड किया, हम चारों को ऐड किया, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो हमारे पास आ जाएगा इसका पेरीमीटर। तो हम पेरीमीटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर क्या गिवन है, अगर इसके गिवन है हमारे पास कोऑर्डिनेट, तो इवन मिसिंग कोऑर्डिनेट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, ये एक्स वाई अगर मिसिंग है और ये गिवन है तो इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। और इसके डायगोनल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, डायगोनल फाइंड आउट करने विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बहुत सारी एप्लीकेशन है, ठीक है। इसी तरह से रोम्बस फाइंड आउट करना है, तो रोम्बस में आपको क्या बताना पड़ेगा कि सभी साइड इसकी क्या हो, इक्वल है, तो वो क्या बन गया, रोम्बस, ठीक है। रोम्बस है तो आपको साइड इक्वल बतानी है। अब साइड तो स्क्वायर की भी इक्वल आती है, पर स्क्वायर के केस में आपको एक और चीज बतानी पड़ेगी, स्क्वायर के केस में आपको बताना पड़ेगा कि इसके डायगोनल भी इक्वल है, सभी साइड इक्वल है तो रोम्बस बन गया। डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड आउट किया, सभी साइड इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए डी, सभी साइड इक्वल आ गई, तो वो रोम्बस है। रोम्बस को स्क्वायर बताना है तो उसके डायगोनल भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ये सब काम हम किससे कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला से। सो देयर आर सो मेनी एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला टू फाइंड द पेरीमीटर, टू फाइंड द साइड्स, टू फाइंड द नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, इवन एनी पॉलीगन। चलते हैं नेक्स्ट पे, कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट। सबसे पहले देखते हैं कि इस वर्ड का क्या मतलब है, कोलिनियर, एक ही लाइन पे, कोलिनियर का मतलब है एक ही लाइन पे, और क्या, पॉइंट, कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट, थ्री पॉइंट दिए हैं, एक ए मान लिया हमने, एक पॉइंट मान लिया यहाँ पे बीच में, कहीं पे भी कहीं पे भी हो सकता है, ये बी मान लिया और ये आ गया हमारे पास सी पॉइंट। अगर हमें बताना है ये पॉइंट कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे लाई करते हैं, तो हमें बताना पड़ेगा कि कैसे बता सकते हैं। देखो अगर ये एक ही लाइन पे होंगे तो देखो ए से बी का डिस्टेंस, ए से बी का डिस्टेंस और बी से सी का डिस्टेंस, बी से सी का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये डिस्टेंस आना चाहिए पूरा AC के बराबर, तभी ये कोलिनियर होंगे। अब कोलिनियर नहीं है, मान लो एक ये हमारे पास एक पॉइंट है A, ये पॉइंट है मान लो C या B, मान लो B, और ये मान लो C पॉइंट है यहाँ पे, तो ये कोलिनियर नहीं है। इट मीन हम, देखो अगर A और B को फाइंड आउट करते हैं तो ये AC
और ये BC है ना, तो ये किसी भी तरह से इक्वल नहीं आएगा। देखो A से B तक का डिस्टेंस AB हुआ, ये AB और ये AC हुआ, तो हमारे पास कंडीशन क्या है कि ये होना चाहिए, कंडीशन ये है A प्लस बी इज इक्वल टू सी, या फिर हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए बी, ये ए बी है ना, इसको देख लो, ये ए बी है, ठीक है, ये ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू आना चाहिए ए सी के बराबर। तो यहाँ पे देख लो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ए सी बिल्कुल स्मॉलर साइड है ना, स्मॉलर पोर्शन है, स्मॉलर सेगमेंट है, बट ए बी देखो, ए बी खुद ही कितनी लेंथी लाइन है, और ए बी में और बी सी ऐड किया तो ये और भी हमारे पास इसकी लेंथ बढ़ जाती है, तो ये कभी भी इक्वल नहीं आएगा। इट मीन ये जो इस केस में हमारे पास दिया हुआ है ये कोलिनियर नहीं है, ये बट इस केस में ये कोलिनियर है और ये भी कोलिनियर है। अब इस केस में ये कोलिनियर कैसे, देखो ए बी सी, अब यहाँ पे पॉइंट का नाम नहीं दिया है, एक्चुअली ये ए डिस्टेंस दे रखा है इस पॉइंट से, मैं अगर इसको कैपिटल ए दे दूं नाम, कैपिटल ए, ये कैपिटल बी और ये कैपिटल सी, तो ए से बी तक का डिस्टेंस स्मॉल ए है, फिर बी से कैपिटल सी तक ये स्मॉल बी है, और पूरा डिस्टेंस सी है, तो ये स्मॉल डिस्टेंस ए बी, ए प्लस बी ये सी के बराबर आता है। अगर ये हमारी फुलफिल होती है कंडीशन, तो हम बोलेंगे कि ये तीनों लाइन क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, तो ये भी हमने किससे फाइंड आउट किया, ये चीज भी हमने फाइंड आउट की अपनी डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूले की काफी सारी एप्लीकेशन हमारे पास आ रही है। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। 7.1 एक्सरसाइज पूरी की पूरी बेस्ड है किस पे, डिस्टेंस फॉर्मूले पे। डिस्टेंस डिस्टेंस हर जगह डिस्टेंस दिखेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 10 क्वेश्चंस है, 10 के 10 हमारे पास क्वेश्चन जो बेस्ड है वो है डिस्टेंस फॉर्मूले पे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम लेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको नेम ऑफ द टाइप बताना है, नेम ऑफ द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फाउंड बाय फॉलोइंग पॉइंट्स। ये पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, मतलब ये वर्टेक्स दे रखे हैं किसके, क्वाड्रिलेटरल के। आपको इसका नाम बताना है कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो आप जब ए बी सी डी ऐसे बनाओगे ना, ठीक है, मान लो आपने इस तरह से कुछ भी ये अपनी फिगर कुछ बना दी है, ये ए है, मान लो ये बी है, और इसी तरह से यहाँ पे ये सी है, एंड दिस इज डी। तो अगर ये इक्वल आते हैं सभी, तो ये क्या बन गया, तो ये बन गया रोम्बस। अगर इसके डायगोनल भी इक्वल आते हैं, तो ये बन गया स्क्वायर। अगर इसकी ऑपोजिट साइड बराबर है ना, कहां से आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से आएगा। ये ऑपोजिट साइड इसकी ये वाली बराबर है, और ये आपस में बराबर है, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, इसमें बन गया ये। हम रेक्टेंगल नहीं बता सकते हैं, रेक्टेंगल के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा, रेक्टेंगल के लिए हमें ये भी बताना पड़ेगा कि इसके डायगोनल भी आपस में इक्वल है, ठीक है। तो यहां तक हम बोल सकते हैं ये इक्वल है, तो ये क्वाड्रिलेटरल है जिसकी ऑपोजिट साइड इक्वल है। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी ऑपोजिट साइड इक्वल हो और डायगोनल के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम बता सकते हैं कि वो क्या है, वो पैरेललोग्राम है। बट अगर उस पैरेललोग्राम की ऑपोजिट सॉरी उस पैरेललोग्राम की डायगोनल भी इक्वल है, तो वो बन जाएगा हमारा रेक्टेंगल। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी तरह से इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, देखो उसमें देख रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। यहाँ पे दो पेयर दे रखे हैं, एक पेयर है हमारे पास ये, इसको नाम दे देते हैं हम, मान लो, ठीक है, इसको इसको कोई पॉइंट, इस एक पॉइंट है ये, ठीक है, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है, तो उसको कुछ नाम दे देंगे हम, ए या बी या पी या क्यू, कुछ भी दे सकते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और एक पॉइंट के हमेशा क्या होंगे, दो कोऑर्डिनेट होंगे, फर्स्ट जो होगा वो एक्स का होगा, ठीक है, एक एक्स का होगा और दूसरा होगा वाई का। अब यहाँ पे एक्स और वाई दो दो आ रहे हैं, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको x1 देंगे, इसको y1, इसको x2, और इस वन को y2। तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलते हैं, हमने इसको नाम दे दिया p एंड q। तो p ये आ गया 2 3 और q आ गया यहाँ पे 4 1। डिस्टेंस फॉर्मूला इसको आप डिफरेंशिएट करने के लिए दिख लिया, x1 2 y1 3, x1 2 y1 3, x2 4 y2 1। इस तरह से हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। डिस्टेंस किसके बीच में, p और q के बीच में डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया।
अब वैल्यू पुट की हमने x2 और x1 की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये आ गया, है ना, 4 - 2। तो 4 क्या था, x2 कहाँ है, ये देखो x2 ये है, ठीक है। 4 - 2 माइनस ये फॉर्मूले में माइनस था और ये 2, इसकी वैल्यू लिख दी, ये 2 यहाँ से आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा y2 की वैल्यू यहाँ से 3 और यहाँ से y1 की वैल्यू 1। तो 4 - 2 2 आ गया, 1 - 2 1 - 3 -2 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर भी +4, क्योंकि माइनस का पावर क्या है यहाँ पे, इवन है, तो पता ही आपको इवन है तो पॉजिटिव में आता है। तो 4 + 4 8, फिर 8 को हमने प्राइम फैक्टर लिए, यहाँ पे प्राइम फैक्टर फाइंड आउट किए 8 के, है ना। तो वहां से हमें मिलेगा 2 2 एंड लास्ट में भी यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 2, ठीक है। तो देखो इससे पेयर बन गया, इन दो पेयर से बन गया 2, तो ये 2 आ गया यहाँ से बाहर, और जिसका पेयर नहीं बना वो रह गया रूट के अंदर। तो ये बन गया हमारा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दैट इज 2√2 यूनिट्स। इसी तरह से इसका पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट होगा, सेम इसी तरह से होगा। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगी एक्चुअली, ए और बी की फॉर्म में ही हमारा क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा, बट इस केस में न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। इसी तरह से इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगी, वेरिएबल की फॉर्म में ही हमारा आंसर बनेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे क्या दे रखा है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, एक पॉइंट ये दे रखा है 0 0, इट मीन कौन सा पॉइंट है, ओरिजिन है। दूसरा पॉइंट 36 15, ये दूसरा पॉइंट है। हमें इनका क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है इसका डिस्टेंस, हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। एक पार्ट इसका ये डिस्टेंस इन दो पॉइंट के बीच में, और इसका दूसरा पार्ट भी है। दूसरे पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। 7.2 सेक्शन में हमारे पास बुक में आपके दिया हुआ है, वहां पे दो टाउन दे रखे हैं, उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो करते हैं सोल्यूशन स्टार्ट। एक पॉइंट ये 0 0 था, जो इसको नाम दे दिया हमने ए, ठीक है। और ये बी, इस जिसके कोऑर्डिनेट है 36 एंड 15, इसको नाम दे दिया हमने बी, ठीक है। और डिस्टेंस क्या होगा ए और बी का, ए बी, और ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला होगा x2 माइनस, वही डिस्टेंस फॉर्मूला सेम ही रहेगा। दो पॉइंट है, 3 पॉइंट के लिए हमें ध्यान देना है कि वहां पे x3 भी आएगा, तो उसका x2 x3 किसके साथ रिलेशन करना है वो हमें देखना है। बट इस केस में तो दो ही हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो यहाँ से x2 की वैल्यू 36, ये x2 है, ध्यान देना यहाँ पे 36 जो है ये x2 है। तो x2 - 0, x2 - 0 दैट इज 36 - 0, और यहाँ पे y2 है 15, 15 - 0, तो 15 - 0, तो 36 - 0 तो 36 ही होगा, 36 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर कितना होता है, ये 1296, 1296, 36 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर है 225। तो ऐड किया हमने तो ये आ गया 1521। तो 1521 का अब हमें फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट। तो प्राइम फैक्टर से करोगे तो थोड़ा लेंथी हो सकता है, तो इसलिए हम डिवीजन मेथड यूज करेंगे। डिवीजन मेथड से हमें मिल जाएगा ये 39 यूनिट्स। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2, जो इसका फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, तो आप अपनी बुक में जाएंगे, वहां पे सेक्शन जो 7.2 सेक्शन दिया हुआ है उस सेक्शन में जाएंगे, और आप देखेंगे कि दो टाउन दे रखे हैं ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट इसी तरह से ओरिजिन पे होगा, वो 0 0 होंगे, और बी के कुछ कोऑर्डिनेट दिए होंगे, सेम इसी तरह से फाइंड आउट होगा। x1 y1 0 0 रहेगा, और x2 की और y2 की वैल्यू पुट करोगे तो वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये भी आपको होमवर्क है, ये आपने देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। एक्चुअली इसको सॉल्व करने के दो तरीके थे हमारे पास प्रीवियसली, एक था डिस्टेंस फॉर्मूला और दूसरा था हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी के लिए रिमूव कर दिया, हम उसको पढ़ेंगे ही नहीं। तो इसको हम हमेशा कोलिनियरिटी इसकी शो करेंगे, किससे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। कैसे शो करेंगे, देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पॉइंट है 3, तो 3 पॉइंट के नाम दे दिए, इसका ए, इसका बी, इसका सी दे दिया, ठीक है। अब ए और बी और सी में आपने ध्यान देना है कि आप यहाँ पे x1 y1 क्या ले रहे हैं, ठीक है। तो x1 अगर आपने ये लिया है ना,
x1 ये लिया तो ये क्या होगा, ये x2 होगा, और ये क्या होगा, x3 होगा। तो सेम इसी तरह से यहाँ पे ये y1, ये होगा y2, और ये पॉइंट होगा y3। अब ये इस कोलिनियर शो करने हैं, तो ये इस तरह से विजुलाइज करो इस लाइन को कि ये आपके पास एक लाइन है, ठीक है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी। रफ में ये इसको लिखना नहीं है, इसमें विजुलाइज करो। तो हमें अल्टीमेटली क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है ए बी, और फाइंड आउट करना है बी सी, और फाइंड आउट करना है फिर ए सी। अगर ए बी प्लस बी सी, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ए बी प्लस बी सी है ना, ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर आता है तो इट मीन ये पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। अगर नहीं आता है तो इक्वल नहीं है। तो हम पहले ए बी फाइंड आउट करेंगे, फिर बी सी फाइंड आउट करेंगे। तो जब ए बी फाइंड आउट करोगे ना, तो यहाँ पे रिलेशन x2 और x1 के बीच में रहेगा, y2 और y1 के बीच में रहेगा। और जब bc फाइंड आउट करेंगे, b और c, तो x3 और y2 के बीच में रहेगा, और y3 और y2 के बीच में रहेगा। तो इस चीज का ध्यान देना है, ठीक है। ab फाइंड आउट किया, तो ab देखो क्या है, 2 - 1, यहां से ना, ये देखो x2 2 - 1, 2 - 1, और y3 y2 3 - 5, 3 - 5, तो यहां से √5 आ गया। इसी तरह से BC फाइंड आउट करेंगे। BC के लिए क्या करेंगे, देखो BC ये है B, ये C, तो BC के लिए हमारा रिलेशन रहेगा x3 -x2, तो -2 -2 -2 होल स्क्वायर, और यहाँ से -11 -3 -11 -3 होल स्क्वायर, तो -2 -2 -4 होल स्क्वायर, प्लस -11 -3 -14 होल स्क्वायर। -4 का होल स्क्वायर कितना होगा, +16, और 14 -14 का स्क्वायर +196। इससे आगे हमारे पास 212। अब इस 212 को आप प्राइम फैक्टर से ही सोल्व करोगे, क्योंकि जब आप करेंगे डिवीजन से, तो डिवीजन से तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आएगा नहीं है। तो इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे, तो यहाँ पे 53 आपके पास बच जाएगा एंड में, क्योंकि 53 हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर खुद से ही सॉल्व होता है, तो ये हमारा ट्रैप हो जाएगा किसमें, रूट में। तो ये आ जाएगा इतना यूनिट डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे ए सी। फाइनली ए सी फाइंड आउट करेंगे, तो ए सी ये 265 आ गया। तो यहां से हमें देखने को क्या मिला, हमें देखने को मिला कि ये वैल्यू ए बी प्लस बी सी करेंगे ना, अब ए बी प्लस बी सी करेंगे, तो √5 प्लस 2 √53 करेंगे, तो कितना बनेगा, एक इरेशनल नंबर में दूसरे इरेशनल नंबर को ऐड कर रहे हो, तो वो ऐड तो होगा नहीं, तो ये सिंपली बनेगा √5 इंटू √5 प्लस सॉरी √5 प्लस 2 √53, क्योंकि ये ऐड नहीं होगा ना, इसका रूट अलग है, इसका रूट है √5, इसका रूट है 53। अगर ये रूट सेम होता तब तो ऐड होता, पर रूट अलग है तो ऐड नहीं होगा, तो इतना ही रहेगा। तो ये हमने वैल्यू देखी, ये वैल्यू जो है इस वैल्यू के बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे सिंस ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी है ना, ए बी प्लस बी सी ये इज नॉट इक्वल टू ए सी, तो हम बोलेंगे हैज दीज गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर नहीं है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 था। तो बाकी क्वेश्चन भी डिस्टेंस फॉर्मूले पे ही बेस्ड है प्यारे बच्चों, सॉल्व कर दो। कोई प्रॉब्लम आती है, डू लेट मी नो, डू आस्क मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। तब तक के लिए एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।